आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग सेकंड का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं। उसमें हम 8 पाठ तक पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ 9 गणेश प्रसाद जी बर्नी के बारे में हम जानते हैं कि वो कैसे थे, कैसे महान व्यक्तित्व को प्राप्त हुए। ये सभी बातें हम उनको समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, गणेश प्रसाद जी बर्नी कौन थे? तो बताते हैं, गणेश प्रसाद जी बर्नी अनेक संस्कृत विद्यालयों के संस्थापक थे। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत विद्यालय बनवाए और समाज सुधारक संत थे और समाज को सुधारने में उनकी बड़ी भूमिका थी। मतलब उन्होंने बहुत सारे संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की और बहुत समाज में कई सुधार उन्होंने लाए। ऐसे महान संत थे। गणेश प्रसाद जी का बर्नी जी का जन्म कब, कहाँ और किस परिवार में हुआ? बर्नी जी का जन्म सन 1974 में, गणेश प्रसाद जी बर्नी का जन्म सन 1874, 1900 नहीं 1874 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश होता ना 1874 में यूपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के हंसेरा ग्राम, एक गांव है, ठीक, विलेज हंसेरा, उसके एक वैष्णव परिवार में हुआ। मतलब बर्नी जी 1874 में यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के हंसेरा विलेज में, गांव में, जैन नहीं थे वो, वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ। बर्नी जी के पिता श्री को जैन धर्म पर श्रद्धा का क्या कारण था? बर्नी जी के जो पिता थे उनकी जैन धर्म पर श्रद्धा थी, तो उसका क्या कारण था? उनकी जैन धर्म पर श्रद्धा का कारण महामंत्र रमोकाड़ था। रमोकाड़ मंत्र था क्योंकि रमोकाड़ मंत्र ने उन्हें बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचाया था। उनके जो पिताजी थे वैष्णव परिवार से थे, लेकिन रमोकाड़ मंत्र वो पढ़ते थे तो कई आपत्ति उनकी टल जाती थी। बर्नी जी सबसे पहले किससे प्रभावित हुए और एवं किसका त्याग किया? बर्नी जी पद्म पुराण ग्रंथ से प्रभावित हुए और रात्रि भोजन का उन्होंने त्याग किया। रात्रि भोजन उन्होंने छोड़ा। पद्म पुराण सुनकर ही उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। बर्नी जी की धर्म माता कौन थी, वह कैसी थी? बर्नी जी की धर्म माता चिरौंजा बाई थी। क्या नाम था धर्म माता का? चिरौंजा बाई। वे बहुत धर्मात्मा और त्याग की मूर्ति थी। बर्नी जी ने कौन कौन से तीर्थों की वंदना की थी? बर्नी जी ने कुंडलपुर, नैनागेर, सम्मेश शिखर, रामटेक आदि अनेक तीर्थों की वंदना उन्होंने की थी। बर्नी जी ने कौन कौन से विद्यालयों की स्थापना क्यों की थी? बर्नी जी ने बनारस में, खुरई में, सागर में, जबलपुर में, ललितपुर में, घुआरा में, खतौली आदि में विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना जैन धर्म के दर्शन, न्याय और सिद्धांत की शिक्षा के लिए। हम जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकें, हम जैन धर्म के दर्शन को समझ सकें, उनके सिद्धांत को समझ सकें, इसलिए ये स्थापना विद्यालयों की उन्होंने की थी। बर्नी जी ने अध्ययन कैसे किया था? बर्नी जी ने अध्ययन कैसे किया था? तो बर्नी जी ने अध्ययन करने के लिए दर दर भटकना पड़ा उनको, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे अनेक कष्ट उन्होंने सहन किए, जब जाके उनको अध्ययन करने की योग्यता आई और उन्होंने फिर अध्ययन किया। बर्नी जी ने क्षुल्लक दीक्षा कब और कहाँ ली? बर्नी जी ने बरुआ सागर गांव है, उसमें शांतिनाथ भगवान के समक्ष
शांतिनाथ भगवान के सामने सन 1947 में क्षुल्लक दीक्षा ले ली थी। उन्होंने भगवान शांतिनाथ के सामने 1947 में क्षुल्लक दीक्षा ले ली थी। अंत में वर्णी जी की समाधि कब और कहाँ हुई? वर्णी जी की समाधि 5 सितंबर 1961 को ईसरी जो सम्मेसकर के पास है वहाँ पर उनकी समाधि हुई थी। इस प्रकार गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के बारे में हमने कुछ बातें जानी जो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। आज इतना ही। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।